हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 18 मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 18 18 नंबर श्लोका मैं पहले बताता हूँ। गतिर भोर्ता प्रभु साक्षी निवास सुहितम सुहित निवास शरणम सुहित पलयम स्थानम निदानम बीजम वयम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 18। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित पवह पलयम स्थानम निदानम बीजम वयम। फिर से मैं बता रहा हूँ। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित पवह पलरम स्थानम निधनम बीजम वयम। ओके, इसके बाद मैं पूरा के पूरा एक बार बता देता हूँ। 9 चैप्टर राजयोग श्लोका नंबर 18। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित पवह पलम स्थानम निधनम बीजम वयम। और काट काट में बोले बीजम अव्यय, नीचे का भी बोल सकते हैं कोई के आदमी, ठीक है। अभी एक आदमी बोलिए, आप बोलिए पहला। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सहित प्रभवः पलय स्थानं निधानं बीजोवयम। बीजम वयम बा बीजम अव्ययम। अव्ययम नीचे का बोलेगा तो अच्छा ना। प्रभु जी आप बोलिए, शरद प्रभु जी। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासय शरणम सुहित पववः पलयः पलयः स्थानम निधानं बीजम अव्ययम बा बीजम वयम। मो जिस टाइम उच्चारण होएगा उस टाइम बीजम वयम, और ऐसा होएगा तो बीजम अव्ययम काट करके। ओके, आप बोलिए। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहित प्रभा प्रलय पववः पलयः प्रभव प्रलय स्थानं निधान बीजम वयम। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभव पलय स्थानं निधानम बीजम अव्ययम। वेरी गुड। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम शरणम सुहित। हाँ ठीक है, ओके। उसका बाद प्रभु पलयम स्थानम निधानम
बीजम अव्ययम। वेरी गुड। अब बोलिए। গতি ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাসন নিবাস হ নিবাসহ শরণম সুহিত ভেরি গুড। প্রভু প ভ ব হ পভ বহ পলয় হ পলয় পলয় অ হ পলয় অহ স্থানুম নিধানম হ্যাঁ ভেরি গুড। বিজয়ম বীজম बीजम बयम। अच्छा बीजम बयम बीजम होगा जिस टाइम काट ये करके बोलेगा मो होगा और जिस टाइम ऐसा बोलेगा तो बीजम अव्ययम। অব্যয়ম। ओके आप बोलिए आप बोल सकते গতিভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাসং শরণং সহিত वेरी गुड। প্রলভং প্রলয়ং স্থানং নিধানং বীজম ব্যয়ম। आप बोलिए सुंदर है। बोलो बहुत अच्छा है। बोलिए अच्छा नो अच्छा गतिवर्ता बोलिए। गतिवर्ता प्रभु साक्षी साक्षी निवासं निवास निवासव शरणं सुहित पयं प भ ब ह पव ब ह पलयं थानम स्थानं निधानम निधानं बीजं बीजं अव्ययं অব্যয়ম। बीजम अव्ययम। গতি ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণং সহিত প্রবহ পলয় স্থানং নিধায়ং निधानम নিধানং বিজয়ম ব্যয়ম। ओके मैं एक बार बोल देता हूँ हाँ? আমাদের সবার ভুল হচ্ছে না এটা हरे कृष्ण पूरा का पूरा एक बार बता देता हूँ। 9 चैप्टर राजयोग श्लोक नंबर 18 गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहि पव पलय स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। ओके नहीं तो बीजम अव्ययम सॉरी। गति बोलो गति 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 भर्ता भर्ता पति पति प्रभु प्रभु नियंता नियंता साक्षी 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 निवास निवासः निवास निवास शरणम शरणम रक्षाकर्ता रक्षाकर्ता सुहित सुहित सबचेয়ে প্রিয় বন্ধু सबसे प्रिय बंधु পববহ भवः সৃষ্টি सृष्टि পলয়হ प्रलयः পলয় प्रलय থানম स्थानम স্থিতি स्थिति নিধানম निधानम আশ্রয় आश्रय বীজম बीजम বীজ बीज অব্যয়ম अव्ययम अविनाशी। अविनाशी। वर्ड बाय वर्ड बेंगली में। ओके उसके बाद मैं अनुवाद देख लेता हूँ। আমি সকলের গতি ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ ও সুহি আমি उत्पत्ति नाश स्थिति आश्रय ও अव्यय बीज। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो श्लोक के ऊपर मैं सब कुछ हूँ जैसा गति भर्ता प्रभु साक्षी एवरीथिंग मतलब प्रति मतलब प्रति जो है वो साक्षी एवरीथिंग मतलब सब कुछ भगवान ही है और बीजम अव्यय मतलब पलय करने वाला एवं सृष्टि करने वाला एवरीथिंग बीज जैसा बीज सीड जो होता है वो भी मैं ही भी हूँ सब कुछ माने एवरीथिंग भगवान है। ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है। ओके तो तात्पर्य मैं देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी की जय। গতি শব্দের অর্থ গন্তব্যস্থল যেখানে আমরা যেতে চাই কিন্তু সকলেরই পরম গতি শ্রীকৃষ্ণ যদিও সাধারণ মানুষ এটি জানে না যারা শ্রীকৃষ্ণকে জানে না তারা निश्चित रूपे पदभ्रष्ट। इसका मीनिंग इस तरफ से है गति जो है इधर जो बताया गया गति गति है जो शब्दों का बारे में गंतव्य स्थल कौन सा गंतव्य स्थल वेरी गुड वैकुंठ। हम लोगों को लास्ट जो गंतव्य स्थल है डेस्टिनेशन वो है वैकुंठ लोक। हम लोग उधर से आया उधर ही जाएगा गोलोक वृंदावन भी बोल सकता है एक ही बात है। तो ये जो गंतव्य स्थल है हम लोगों को सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि इधर वही बात बताने को जा रहा है तो सबको ये इसका बारे में मालूम नहीं हो रहा है जो कृष्ण भगवान
जो गति मतलब सबका गति है वो गंतव्य स्थल कृष्ण जिधर बैठे हैं उधर, और इधर बताने को जा रहे हैं हर मनुष्य के मालूम नहीं चल रहे, जो लोग भक्ति मार्ग में वो लोग ही मालूम चल रहे हैं। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যারা শ্রীকৃষ্ণকে জানে না তারা নিশ্চিত রূপে পথভ্রষ্ট, তাদের তথাকথিত ওই উন্নতির পথে অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রমাত্মক। অনেক মানুষ আছে যারা বিভিন্ন দেবদেবীকে তাদের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পূজা করার ফলে তারা চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, ইন্দ্রলোক, মর্তলোক প্রভৃতি उच्चस्तर गोलोक प्राप्त হয়। इधर बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी लिख रहा है जो इस श्लोक का ऊपर, जो कोई मनुष्य है जो लोग कृष्ण भगवान को एकदम मालूम नहीं कर रहे, वो लोग पथ भ्रष्ट है, इधर बताने को जा रहे हैं। और कोई ऐसा भी मनुष्य है जो लोग कि मतलब ऐसा थोड़ा बहुत मालूम होता है फिर भी मालूम होने का साथ साथ प्रयास नहीं करता है, और क्या कर रहा है देव देवी का उपलक्ष्य में पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तो इधर जो बताया गया देव देवी लोगों का पूजा करने के लिए जैसा चंद्र, सूर्यलोक, इंद्रलोक, मोहलोक, ये सब हम लोग क्या होगा उच्च स्तर प्राप्त हो सकते हैं, मतलब देवता लोग प्राप्त हो सकते हैं, इसका आगे नहीं जा सकते। देवता लोग तक खत्म हो जाता है, मतलब जो लोग हम लोग स्वर्गलोक कहा जाता है उधर सब खत्म हो जाता है। ओके, उसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রচিত এই সমস্ত গ্রহগুলি যুগবদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণ আবার কৃষ্ণ নয়, শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির প্রকাশ হওয়ার এই সমস্ত গ্রহলোকই শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি কৃষ্ণ তত্ত্ব উপলব্ধির পথে একটি মাত্র পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे जो ये जो है ये जितना सारी मतलब वैदिक चिप्टर दिया हुआ है, इसमें हर कोई चीज़ का जो फॉर्म है सब कृष्णा का तरफ से ही जा रहा है। जैसा देवलोगों का जो है स्टेज वो भी कृष्ण भगवान को ही प्रार्थना होते हुए मतलब उधर से कृष्ण भगवान के पास जाएगा, नहीं तो बैक होएगा, ये बात बोलने को जा रहा हूँ। तो ये जो जितना सारी है जैसा देव देवी भी भगवान का अंश है, भगवान नहीं है उसका पार्षद है, मतलब उन लोगों को पावर दिया गया है, ये बात नहीं। आज जो लोग देवता का उपासना कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा मार्ग में रहेगा, ऐसा नहीं है देवता लोगों को मार्ग में जाएगा क्योंकि वो क्षणस्थायी है, ये बात बताने को जा रहा है। और इधर बता रहा है जो कृष्ण भगवान के बारे में सब कुछ कृष्ण भगवान से ही आ रहा है, थ्रू होके कृष्ण भगवान सबको दे रहे हैं, देवता लोग को दे रहा है, देवता लोग हम लोगों को फिर दे रहा है। तो डायरेक्टली होगा तो हम लोग कृष्ण भगवान को डायरेक्टली प्रार्थना कर सकते हैं, परोक्ष भाव का जरूरी नहीं है, ये बात आने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। तार फले मतलब শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন শক্তি সমবর্তিত হওয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে অগ্রসর হওয়া মতো, তাই প্রত্যক্ষ রূপে শ্রীকৃষ্ণ দিকে অগ্রসর হওয়া বিধেয়, তার ফলে সময় ও শক্তির বাঁচানো যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যিনি কোনো বাড়িতে উঠবার জন্য লিফট থাকে তাহলে অনর্থক সিঁড়ি দিয়ে কেন হেঁটে হেঁটে উঠবে বা কেন উঠবে হেঁটে, আচ্ছা সব কিছু শ্রীকৃষ্ণকে শক্তিকে আশ্রয় করে আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পরম নিয়ন্তা, কারণ সব কিছু তারই অধীন এবং শক্তিকে আশ্রয় করে सब কিছু विद्यमान। ओके, इसका मीनिंग्स बता देता हूँ। जो एवरीथिंग जो फॉर्म आ रहा है सब कृष्णा से आ रहा है, इधर बताने को जा रहा है। देवता लोग भी कृष्णा का अंश है, कृष्ण भगवान से लेके हम लोगों को दे रहा है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी, लिख रहा है जो कोई मनुष्य का पास अगर लिफ्ट हो ऊपर चढ़ने के लिए 4th फ्लोर 2 फ्लोर जो भी हो, तो क्यों मतलब सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएगा तो उसमें हम लोग को शक्ति क्षय होगा। लिफ्ट मिल जाने का साथ साथ हम लोग बटन दबाएगा तो झट से ऊपर जा सकते। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी, जो हम लोगों को कृष्ण भगवान को डायरेक्ट मिल रहा है तो हम लोग देवता लोगों के पास जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात इसमें है। तो लिफ्ट का तरफ एग्जाम्पल दिया, जो लिफ्ट रहेगा तो चल के जाने का मतलब सीढ़ी पकड़ के जाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान से सब कुछ आ रहा है और कृष्ण भगवान सबका नियंत्रण है, सब शक्ति एवरीथिंग। ओके, ये बात बताने को जा रहा है। समस्त जीवेर अंतर्यामी रूपे श्रीकृष्ण हच्छेन परम साक्षी
আমাদের নিবাস দেশ গোহলোক আদি যে স্থানে আমরা বসবাস করি তাও শ্রীকৃষ্ণ। समस्त जीव एवरीथिंग मनुष्य होने दो पशु पक्षी होने दो झाड़ बगान जो सबका अंतर्जामी कृष्ण भगवान को सब कुछ मालूम है। अंतर्जामी बोलेगा तो अंदर बैठे सब कुछ देख रहा है कौन क्या कर रहा है। हम लोगों को माइंड जो विचलित हो रहा है वो भी कृष्ण भगवान देख रहा है। फिर भी क्यों जो जैसा मतलब इच्छा कर रहा है वो उसका मतलब आगे चल के जा रहा है। जो अच्छा मार्ग में जाएगा वो अच्छा जाएगा और जो पीछे चलते जाएगा वो पीछे मार्ग में रहेगा। और इधर बताने को जा रहा है जो निवास देश गोलोक जितना सारी है जैसा हम लोग कोई कांटी में रहेगा वो भी कृष्णा का से हम लोग को मिले क्योंकि ये मेटीरियल जगत ही कृष्णा ने बनाया है। तो एवरीथिंग कृष्णा का हो गया है। हम लोग को एक ही काम करना है भक्ति मार्ग यही बोलने को जा। तो उसका बाद देख लेता हूँ श्री कृष्ण परम आश्रय गति তাই আমাদের সুরক্ষার জন্য তা দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণের জন্য তারই শরণাগত হওয়া উচিত। যখন আমরা সুরক্ষার প্রয়োজন বোধ করব তখন আমাদের কোনো জীব সত্তাকে সুরক্ষার জন্য আশ্রয় বলে জানতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ পরম জীব সত্তা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সৃষ্টির উৎস বা পরম পিতা তাই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কেউ সুহৃদ হতে পারে না বা উৎকৃষ্ট হিতৈষী হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির আদি কারণ এবং পলয়ন্তে परम आश्रय ता श्री कृष्ण सर्व कारणेर शाश्वत कारण। इधर फिर से कृष्ण भगवान जो इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो एवरीथिंग का कारण कृष्ण भगवान। हम लोगों को किसी को भी कोई आदमी अगर मतलब सुरक्षा चाहता है कोई आदमी ऐसा भी होता है पद भ्रष्ट हो जाता है जो भी हो सकता है कर्म के लिए हो सकता है मानी के लिए भी हो सकता है कोई भी। तो हम लोगों को इधर कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो डायरेक्टली मेरे को प्रार्थना करो। देवता लोगों के पास जाने का कोई जरूरी नहीं है। जैसा लिफ्ट का एग्जाम्पल है वही बात है क्योंकि जो लोग परफेक्ट भक्ति मार्ग में है वो लोगों को मालूम है कोई मांगने से भगवान देगा मतलब वो शुद्ध भक्त नहीं है। मतलब जो भक्ति मार्ग जो है वो शुद्ध नहीं है वो थोड़ा मतलब डिफिकल्टी हो गया। तो कृष्ण भगवान को कृष्ण भगवान सबका बारे में मालूम है। जो भक्त है वो कभी भी नहीं मांगता है कोई चीज़ का जरूरी नहीं है। एक ही चीज़ का जरूरी है कैसा भगवान का पास जाएगा वो भी भगवान से कृपा लेते हुए। ऐसा मटेरियल जगत का कोई चीज़ों का भक्त लोगों को इतना जरूरी नहीं है। जो लोग परफेक्ट मार्ग में है कोई ऐसा नॉर्मल में होगा तो वो लोग अगर दूसरा किसी के पास मांगने से भगवान से डायरेक्ट मांग सकते हैं भगवान सब कुछ देगा। अनडायरेक्ट होगा तो वो भी देवता लोग से भगवान से लेके हम लोगों को देगा अनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट मिल रहा है तो हम लोगों को डायरेक्ट प्रार्थना करने का इस श्लोक को ऊपर बात है। और श्री कृष्ण सब कुछ एवरीथिंग चीज का उत्स और परम पिता सबका पिता है। जैसा हम लोग अभी धरती में है हम लोगों को एक सबका पिता है माता है एवरीथिंग। तो इधर जो बताया गया परम पिता मतलब पिताजी का पिता ऐसा परंपरा होते हुए कृष्ण भगवान से हम लोग सब आ रहा हूँ। जो जीव लोग है ना सब की कृष्ण भगवान के अंश है। तो सप्तम अध्याय में है उसके बारे में तो हम लोग पीछे श्लोक में पढ़ा था। तो अभी इसमें बात रहे सबका उत्सव पिता का पिता परम पिता जो है कृष्ण भगवान है। और हम लोगों को भगवान का ये जो फॉर्म जो दिया गया और प्रलय का आदि कारण भी कृष्ण भगवान है। जिस टाइम में धरती प्रलय हो जाएगा ना देवता लोग से माध्यम से कर सकता है मतलब कृष्ण भगवान मतलब डायरेक्शन भी हर चीज हो रहा है। प्रलय का जो कारण है वो भी कृष्ण भगवान है और सर्व कारण के शाश्वत कारण एवरीथिंग मतलब तो सबका कारण कृष्ण भगवान है। तो हम लोगों को इसलिए श्लोक में जो बताया गया एवरीथिंग भगवान का से आ रहा है तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का ही प्रार्थना होना चाहिए। इस श्लोक के ऊपर जो बताने को जा रहे हैं जो जिस टाइम सबका नियंत्रण सबका आकर्षण एवरीथिंग सब कुछ है कृष्ण भगवान तो हम लोगों को क्या करना चाहिए एनी टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए और दूसरा किसी का नाम लेने का कोई जरूरी नहीं। इस श्लोक का ऊपर वही बात रहे सब कुछ मेरे से आ रहा है और मेरा ही प्रार्थना होना चाहिए। तो हम लोग कलियुग में रहते हुए अभी इतना यज्ञ का भी जरूरी नहीं है। नाम संकीर्तन यज्ञ जो है जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बताया तो ये श्लोक का ऊपर वही नाम संकीर्तन यज्ञ हम लोग जैसा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत तो नाम कृष्ण भगवान का लेते हुए हम लोग भगवत धाम में जा सकते। तो ये जो है ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये श्लोक का ऊपर इतना है, और अगला शनिचर के लिए जो रहेगा वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। 9 चैप्टर राजगोज श्लोक नंबर 19, 19 नंबर श्लोका। तपा मह महम विषम निग्रहणा मुत्सिजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाह महम। ओके, नीचे का तरफ एक बार मैं बता देता हूँ, ऊपर का नहीं होगा तो नीचे का भी बोल सकता है। तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सिजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। ऐसा भी काट काट करके कोई आदमी बोल सकता है, ऊपर का एंड नीचे का। ऊपर का थोड़ा हार्ड ही होगा। तपा मह महम विषम निग्रहणा मुत्सिजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाह म अर्जुन, मतलब महम इधर लिखा है। और नीचे का तपामि अहम अहम वर्षम, ओके, निगृहामि उत्सिजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। ऐसा काट काट करके बोल सकते हैं, दोनों का तरफ दे दिया। और आज के लिए कोई क्वेश्चन है ये श्लोक का ऊपर? अगर कोई क्वेश्चन हो तो हाँ बोलिए। আচ্ছা, এখানে লিখছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই রচিত এই সমস্ত গ্রহলোকগুলি, এটা কি লেখা আছে? যুগবদ্ধ ভাবে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ যুগবদ্ধ ভাবে, যুগবদ্ধভাবে কৃষ্ণ, আবার কৃষ্ণ নয়। हाँ कृष्ण भगवान, इसका पीछे श्लोक में भी हम लोग देखा था, जो कृष्ण भगवान हर जगह में है, एवरीथिंग। फिर भी कृष्ण भगवान मेटीरियल जगत की इतना एक्टिव नहीं है हर जगह पे, क्योंकि मेटीरियल जगत में उसमें लेना देना नहीं है। जो ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान हर जगह पे है, फिर भी नहीं है किसको मालूम होगा? जो भक्ति मार्ग में रहेगा, जो परफेक्टली उसका बारे में मालूम होगा, उसको मालूम हो जाए अंदर का तरफ एवं बाहर का तरफ। अभी इसमें जो बताया गया, गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म, बंद मुई सावधान मते, बंद मुई सावधान मते, যাহার প্রসাদে ভাই এ ভাব তোরিয়া যাই, যাহার প্রসাদে ভাই এ ভাব তোরিয়া যায়, কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে, কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে, গুরু মুখ পদ্ম বাক্যা চিততে করিয়া একা, গুরু মুখ পদ্ম বাক্যা চিত্ত করিয়া একা, আহার না করি হো মনে আশা, মনে করিও মনে আশা, শ্রী গুরু চরণারতি এই সেই উত্তম গতি, শ্রী গুরু চরণারতি এই সেই উত্তম গতি, যেহে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা, যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা, চক্ষু
চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞান হেদে প্রকাশিত দিবে জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিধা বিনাশ যাতে প্রেম ভক্তি যা হইতে অবিদ্যার নাশ যাইতে বেদে গায় যাহার চরিত বেদে গায় যার চরিত শ্রী গুরু চরণা সিন্ধু অধমর জনর বন্ধু শ্রী জরুণা বিন্দু অধমের জন বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন লোকনাথ লোকের জীবন আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ্ম ছায়া আমর বড়